में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्टेट विद द रीजन whether the following algebraic operation with scalar and vector physical quantities are meaningful। तो मीनिंगफुल मतलब उसका कोई लॉजिक हो उसके पीछे, उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो हम पहला जो ऑप्शन है उसे देख रहे हैं हम लोग। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एडिंग एनी टू स्केलर। देखिए, एडिंग एनी टू स्केलर, स्केलर की हम बात करें तो स्केलर जो होता है, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक तो होती है वेक्टर और एक होती है स्केलर। ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में ओनली क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें होती है। So a vector physical quantity will contain magnitude as well as direction, but in a scalar physical quantity, this is a physical quantity, it will have only magnitude। and magnitude में क्या होता है बेसिकली, मैग्नीट्यूड बना किससे है? तो अगर मैं कहूं कि मैग्नीट्यूड जो है उसको अगर मैं डिफाइन करूं तो मैग्नीट्यूड में एक होता है आपका नंबर, ठीक है, और एक होती है उसकी यूनिट। इन दोनों चीज से मिलके बना है मैग्नीट्यूड। दिस नंबर इज एनी रियल नंबर और उसके साथ कोई ना कोई यूनिट होगी, क्योंकि विदाउट यूनिट हम मैग्नीट्यूड डिफाइन नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बोला कि टू टू इज अ रियल नंबर बट विदाउट यूनिट इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग। ये कोई चीज को व्यक्त नहीं करता। टू कुछ भी हो सकता है, 2 किलो हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमें उसके साथ में एक यूनिट डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये यूनिट है और ये आपका नंबर है। तो हम इसको दोनों को मिला करके हम बोलेंगे कि ये क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिमाण। ओके, सो मैग्नीट्यूड विल कंटेन ए रियल नंबर as well as plus a unit. So it may be 2 kg, it may be 2 meter if I talk about the distance है। अगर इस डिस्टेंस के साथ में डायरेक्शन लिख दूं टुवर्ड साउथ लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, या आई कैप लिख दूं, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि हमने डायरेक्शन ऐड कर दी, तो इसका मतलब अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर मैं सिंपली 2 मीटर लिखता हूं तो ये क्या है, अभी एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये तो चर्चा हुई फिजिकल क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहला जो है कि हम लोग मीनिंगफुल की बात चल रही है अभी, कि मीनिंगफुल है क्या, एडिंग एनी टू स्केलर्स। अगर 2 kg और 2 kg को मैं या 5 kg को मैं ऐड करूं तो इज दिस मीनिंगफुल। अगर 2 मीटर प्लस 5 मीटर को मैं ऐड करूं, देर इज नो मीनिंग। यहाँ पे कोई नई चीज निकल के नहीं आ रही। अगेन आपको एक जो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी ये 6 kg या सॉरी 7 kg मिलेगा, है ना। अगेन आपको सेम फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी वैसी ही है। कौन सी है, स्केलर है। एक तो एक कोई नया चीज नहीं मिल रही है इसमें, यानी कि यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, ये है आपकी मास। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 मीटर आएगा, तो इसको हम बोलेंगे कि ये डिस्टेंस है। तो पहले भी ये डिस्टेंस ही था, अभी ये डिस्टेंस है। बस डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ है। देयर इज नो कुछ डिफरेंट नहीं हुआ, मीनिंगफुल नहीं हुआ। तो अब तो पहले हम चर्चा करें तो ये मीनिंगफुल इतना नहीं जो है आपका, हम कहें कि कौन सा मीनिंगफुल है, तो ये इतना कोई मीनिंगफुल नहीं है। अब हम बात करें कि कौन सा मीनिंगफुल है, तो पहला ए है, ये इतना मीनिंगफुल नहीं है।
अगर हम बात करें बी की, तो बी में क्या कह रहा है कि एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशंस। अब पहले तो ये हम चर्चा करें कि क्या दो, एक स्केलर और एक वेक्टर, क्या इन दोनों की डायमेंशन सेम हो सकती है? क्या पॉसिबल है कि दोनों की डायमेंशन सेम हो? तो लेट वी टेक वन एग्जांपल। एक एग्जांपल है हमारा टॉर्क का। टॉर्क क्या है? आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। टॉर्क होता है आपका आर क्रॉस एफ, यानी कि ये बना है दो आपके वेक्टर क्वांटिटी से। ये पोजीशन वेक्टर है और ये है आपका फोर्स, ठीक है। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो डायमेंशन है वो होगी न्यूटन इंटू मीटर। अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी, तो हमारा जैसे वर्क है, वर्क क्या होता है आपका? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान रखना, ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और ये भी हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। बट इनके बीच में तो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। और इनके बीच में क्या है? आपका डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? स्केलर होता है। स्केलर का मतलब क्या हुआ कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। अगर इसकी डायमेंशन की बात करूं तो इसको भी हम मैं न्यूटन इंटू मीटर लिख सकता हूं, क्योंकि इसको जनरली लिखा जाता है जूल में, है ना, या कैलोरी में, या ठीक है, ये आपकी यूनिट्स है इसकी। तो डायमेंशन दोनों की हम देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी सेम in both the cases. So in this case, the dimensional formula is ml square t minus 2. Again, in this case is also the dimensional formula will be same ml square t minus 2. But क्या मैं एक स्केलर क्वांटिटी को, क्या मैं वर्क को टॉर्क के साथ ऐड कर सकता हूँ? दिस इज नॉट परमिसिबल, ठीक है। एडिशन दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज में होता है। ऑलवेज कीप इन माइंड, डायमेंशन सेम होने से मतलब नहीं है, ठीक है। सो एडिशन in two physical quantities is only possible when they are same. ठीक है, सेम होनी चाहिए, बट नॉट इन डायमेंशन। सिर्फ डायमेंशन देखना जरूरी नहीं है। हमें क्या देखना जरूरी है? हमें देखना ये जरूरी है कि वो जो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज है वो सेम है या नहीं। तो यहाँ पे ये वर्क और ये टॉर्क दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, इसलिए दोनों के बीच में एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो बी भी परमिसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सी पॉइंट की। तो सी पॉइंट है द मल्टीप्लाइंग ऑफ एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। अब आप देखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। अगर एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या इम्पैक्ट होगा? तो उसको देख लेते हैं। तो स्केलर का मतलब है आपका मैग्नीट्यूड। अगर मैंने कहा कि एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो 1 न्यूटन का है और उसकी डायरेक्शन है आपकी, तो ये है इसका मैग्नीट्यूड।
और ये है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड को ही हम ओनली मैग्नीट्यूड को ही हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। अगर मैं इसको 5 न्यूटन कर दूं, तो अब देखिए, नाउ दिस न्यू फोर्स विल बी 5 times of this initial force, or we can say this is 5 times। ये कुछ मीनिंगफुल है क्योंकि अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, उसी फोर्स का हमने बदल दिया, चेंज हो गया, ये 5 times क्या है, मोर है। So this is something meaningful, so we can say C is meaningful because now the magnitude of forces increased by factor 5। okay, तो हमने किया क्या है, बेसिकली हमने 5 को मल्टीप्लाई किया था किससे, 5 एक मैग्नीट्यूड था, किससे मल्टीप्लाई किया था हमने, हमने F से मल्टीप्लाई किया था, और F क्या था हमारा, वो था आई कैप, यानी 1 आई कैप था, तो 1 का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या मिला आपको, इस तरह की चीज। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्शन डी। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, तो मल्टीप्लाइंग ऑफ एनी टू स्केलर, अगर हम दो स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ मीनिंगफुल निकलता है। देखिए कैसे ये पॉसिबल है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू स्केलर, अब देखिए मास, मास हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और हमारा डिस्टेंस जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसका स्क्वायर कर दूं, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर हमें क्या देता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है, आई। इसे क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि डिस्टेंस भी हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट भी होता तो स्क्वायर करते तो भी हमारे पास क्या मिलता, आपको स्केलर ही मिलता, क्योंकि अगर कोई भी वेक्टर है उसका मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, स्केलर ही मिलेगा। मास ऑलरेडी हमारा क्या है, स्केलर है। इसका मतलब मल्टीप्लाई ऑफ टू स्केलर, तो आपको क्या मिला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हुई, है ना। तो ये मीनिंगफुल है ना, ऑलरेडी ये क्या है, मीनिंगफुल है। तो दिस इज करेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं जो लास्ट, इसमें एडिंग ऑफ एनी टू वेक्टर्स। अब ये वैसा सिमिलर ही बात होगी जैसे कि एडिशन ऑफ टू स्केलर किया था हमने, वैसे ही एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स भी करेंगे। तो एडिशन दो सिमिलर वेक्टर में ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप डिस्प्लेसमेंट में आप वेलोसिटी ऐड कर दोगे, तो इससे कोई नई चीज नहीं मिलने वाली। पहली बात तो ये नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। आपको डिस्प्लेसमेंट में क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ही ऐड करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली आपको डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो ये कोई ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है, तो ई इज नॉट ऑल्सो ए मीनिंगफुल एडिंग। अब लास्ट जो पॉइंट है हमारा, एफ पॉइंट है कि एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर
to the same vector. अब आप देखिए कि सेम वेक्टर में हमने ऐड किया है, तो पहले तो हम ये चीज समझे कि ये कोई वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, इसका हमने एक कंपोनेंट लिया, मान लो ये वेक्टर आपका ए है, तो ये आपका वेक्टर आएगा इधर, वो आएगा मॉड ऑफ ए cos थीटा। अब इसे वेक्टर बनाना जरूरी है, तो ये आई कैप, मान लो ये डायरेक्शन आपकी आई कैप, तो ये वेक्टर आ गया आपका बी। तो देखिए ये बी जो है, बी वेक्टर, इसे पार्ट ऑफ वेक्टर ए, क्योंकि इसी में से निकला है ये। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी आपको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या मैं इसको ऐड करूंगा तो कुछ नया मुझे मिलने वाला है? तो नया कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। देयर इज नो एनी मीनिंग, इट्स नॉट मीनिंगफुल, क्योंकि यही इसमें इसी का ही ये पार्ट है। क्योंकि ये वेक्टर जो बना है किससे बना है? ये वेक्टर दो वेक्टर से मिलके बना है, ऐसे हम सोच सकते हैं। दिस इज वेक्टर बी एंड सपोज दिस इज वेक्टर सी एंड द वेक्टर सी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और ये मान लो जे कैप है, ये डायरेक्शन जे कैप है। तो अगर मैं बी प्लस सी करूँ तो हमें क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। आप देख भी सकते हैं, ए cos थीटा आई कैप प्लस ए sin theta j cap, this will be equal to a cap। तो ये इसका पार्ट है, ओके। so this f is not meaningful, so now you